राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको लेके चलेंगे वृंदावन एंड कराएंगे दर्शन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को समर्पित बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मान्यता वाले सारे मंदिरों का आज हम आपको वृंदावन के इस व्लॉग में सबके दर्शन कराएंगे। प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और एंजॉय करें वृंदावन का फुल व्लॉग। दिल्ली से हम 5:30 बजे सुबह निकले थे, क्योंकि सबसे जो फेमस मंदिर है वृंदावन का वो है बांके बिहारी जी। तो आप जितना जल्दी सुबह दर्शन करेंगे उतनी आपको कम भीड़ मिलेगी एंड आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। इसलिए हमने अपना टारगेट रखा था कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ही दिल्ली से निकलें और इस टाइम हमें ट्रैफिक भी कम मिलता है। ये देखिए हम दिल्ली से निकल चुके हैं और ये है नोएडा का पुल। नोएडा के थ्रू जो गूगल मैप ने हमें बताया था हम उसके थ्रू वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन जाने के लिए सबसे बेस्ट रूट है यमुना एक्सप्रेसवे। इस रूट से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड ये फास्टेस्ट रूट है वृंदावन पहुंचने का थ्रू दिल्ली। दर्शकों, इस रूट पे आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड शॉप्स एंड टॉयलेट्स ही मिलेंगे, तो आप ध्यान रखें। अब देखिए वृंदावन से 1 किलोमीटर ही बचा है। वृंदावन पहुंचते ही हमने रंगनाथ मंदिर के पास जो पार्किंग है वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करी एंड हमने अपने स्लीपर्स और जो भी एक्स्ट्रा लगेज था, जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो गाड़ी में ही छोड़ दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं वृंदावन में बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो हमने सिर्फ अपने साथ ज़रूरी पर्स ही कैरी किया। अब हम जा रहे हैं सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध वृंदावन के मंदिर श्री बांके बिहारी जी। ये देखिए हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे, लेकिन लोग हमसे भी पहले पहुँच चुके थे। ये यहाँ का रश है, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए थे, क्योंकि मई जून की छुट्टियां हैं तो इस वजह से भी यहाँ पे काफ़ी रश था। ये देखिए अब हम पहुँच चुके हैं वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर के पास और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए। अब हम पहुँच रहे हैं गेट नंबर 2 के पास। ये देखिए बंदर, देखिए आप यहाँ पे चारों तरफ ही आपको सिर्फ बंदर ही बंदर दिखेंगे। तो प्लीज़ आप अपना चश्मा और अपना सामान बहुत ध्यान से रखें। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे चारों तरफ ही लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और राधे राधे भजन गा रहे थे। बहुत ही आनंद लगता है यहाँ पे ऐसे भजन सुनने में। प्रतीक्षा करना थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप ऐसे ही नारे और भजन गाते रहें। दर्शकों, अब हम गेट नंबर 2 से एंट्री ले रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर में। दर्शकों, अब हमारी प्रतीक्षा खत्म हुई और आप सभी दर्शन कर लीजिए श्री बांके बिहारी लाल जी का। यह जो मूर्ति है संत स्वामी हरिदास जी के द्वारा स्वयंभू प्रकट हुई मूर्ति है। उनकी ही श्रद्धा और भक्ति से श्री बांके बिहारी जी स्वयंभू प्रकट हुए थे और ये मूर्ति राधा और कृष्ण के संयुक्त स्वरूप को समर्पित है। आप भी दर्शन कर लीजिए श्री बांके बिहारी जी का। प्यारे दर्शकों, अब हम आपको लेके चलेंगे श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में। श्री बांके बिहारी जी से जैसे ही आप एग्जिट लेंगे तो सबसे नियरेस्ट जो मंदिर है वो है राधा वल्लभ लाल जी। तो अधिकतर लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी मार्केट भी है और जैसे जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको दिखेंगे काफ़ी यहाँ पर भी रश रहता है। श्रद्धालु की भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी आती है। यह मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है और यह मूर्ति भी स्वयंभू मूर्ति है। राधा वल्लभ जी की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत मनोहर रूप है। दर्शकों, इस मंदिर की सबसे विशेषता यह है कि यहाँ राधा रानी की अलग मूर्ति नहीं है। श्री कृष्ण के साथ एक दिव्य मुकुट स्वरूप स्थापित है जो राधा रानी की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए आप भी सभी भी श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। इनकी छवि भी बहुत ही ज्यादा न्यारी है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए मंदिर को पूरे फूलों से सजाया जाता है यहाँ। प्यारे दर्शकों, यह मंदिर हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा स्थापित राधा वल्लभ संप्रदाय का एक मुख्य मंदिर माना जाता है। आप भी वृंदावन आए तो मंदिर के दर्शन जरूर करें। प्यारे दर्शकों, अब हम आपको लेके चलेंगे राधिका वल्लभ मंदिर में, जो कि राधा वल्लभ जी के मंदिर के बहुत ही पास है। ये देखिए ये है राधिका वल्लभ मंदिर की एंट्रेंस। ये देखिए ये है राधिका वल्लभ जी और उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर है ये भी। आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। राधे राधे।
प्यारे दर्शकों, राधिका वल्लभ जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने वहाँ से ई-रिक्शा किया। आप चाहें तो बाइक भी कर सकते हैं और हम प्रस्थान कर रहे हैं राधा रमन लाल जी के मंदिर की तरफ। दर्शकों, राधा रमन मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन और पूजनीय मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी। यह मंदिर वृंदावन के 7 प्रमुख प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर के बाहर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर शॉप्स मिल जाएंगी, जहां से आप श्री कृष्ण जी की पोशाक, राधा रानी की पोशाक खरीद सकते हैं। ये देखिए, मंदिर बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है एंड बहुत ही सुंदर इसका एंट्रेंस बनाया हुआ है। प्यारे दर्शकों, आप सभी राधा रमन लाल जी के दर्शन कर लीजिए। राधा रमन जी की मूर्ति भी स्वयं भी प्रकट मूर्ति है। मान्यता है कि शालिग्राम शिला से भगवान श्री कृष्ण का यह विग्रह प्रकट हुआ था और साथ ही यहाँ पे राधा रानी की कोई मूर्ति नहीं है। उनकी जगह एक मुकुट विराजमान रहता है जो उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। प्यारे दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलेंगे निधिवन, जो कि राधा रमन जी के मंदिर के बहुत ही पास है। निधिवन वृंदावन के सबसे रहस्यमय और श्रद्धापूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी राधा और कृष्ण रासलीला करते हैं। सो हमने निधिवन में एंट्री ली और एंट्री करते ही आपको जूता घर मिल जाएगा, जहाँ पे आप 2 रुपये की सेवा करके सेफली अपने शूज़ वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बंदर हैं, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें। हालांकि निधिवन में शेडिंग की हुई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही रहस्यमयी पेड़ हैं। अधिकतर ये पेड़ आपको जोड़ों में मिलेंगे। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि ये राधा और कृष्ण के स्वरूप को समर्पित हैं। दर्शकों, निधिवन में दर्शन के लिए आपको सुबह 5 बजे से 12 बजे तक आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं एंड देन शाम में 4 से 8 बजे तक। 7 से 8 बजे के बाद निधिवन में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रात में राधा और श्री कृष्ण रासलीला के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लोगों को आना मना है। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं ताकि अंदर आपको घुटन महसूस ना हो। निधिवन के अंदर आपको बहुत ही छोटे छोटे मंदिर भी दिख जाएंगे। निधिवन के अंदर एक रंग महल भी है, जहाँ आज भी श्रृंगार सामग्री और भोग रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह इन भोग और श्रृंगार सामग्री में परिवर्तन दिखाई देता है। दर्शकों, आगे हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए, ये चार्ट लगा हुआ है जो कि सेवाओं का चार्ट है। यहाँ पे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा या गुप्त दान कर सकते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे एक और छोटा सा मंदिर राधा रानी जी का, जहाँ पे राधा रानी जी का श्रृंगार आपको दिया जाता है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर राधा रानी जी का श्रृंगार किया जाता है एंड भक्तों को भी दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे लोग श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप समझ के इन वृक्षों को बहुत ही प्रेम से गले लगाते हैं और इनसे अपना भक्ति भाव प्रकट करते हैं। कुछ पेड़ों की जड़ें अंदर की तरफ आई हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। प्यारे दर्शकों, आगे देखिए, यहाँ पर भी एक और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। लोग यहाँ पे बहुत ही मन से अपनी पूजा अर्चना करते हैं। दर्शकों, निधिवन में मुख्य रूप से स्वामी हरिदास जी की समाधि बनी हुई है। स्वामी हरिदास जी 16वीं शताब्दी के महान संत, भक्त और संगीताचार्य भी थे। उन्हें तानसेन का गुरु भी माना जाता है। ये देखिए, यहाँ पे स्वामी हरिदास जी की समाधि बनी हुई है और साथ ही मंदिर भी है। लोग यहाँ पे अपना श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। दर्शकों, यहाँ पे आपको बहुत ही सारी समाधि देखने को मिलेंगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी संत रात में निधिवन में रुके हैं, वे लोग जीवित नहीं बचे या फिर उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई है, उन्हीं की समाधि यहाँ पे बनी हुई है और उन्हीं का डिस्क्रिप्शन इन पूरी समाधियों के ऊपर लिखा हुआ है। प्यारे दर्शकों, अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे स्वामी हरिदास जी के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। उन्हीं के भक्ति भाव से बांके बिहारी जी को भी उन्होंने ही प्रकट किया था। संत स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी को निधिवन में ही प्रकट किया था, जिसके बाद बांके बिहारी जी के मंदिर की स्थापना की गई थी। प्यारे दर्शकों, अगर आप वृंदावन आएँ तो निधिवन में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ का शांत वातावरण श्रद्धालुओं को वृंदावन की भक्ति परंपरा से जोड़ता है। अब हमने सारे मंदिर जो दिन में खुले होते हैं वो कवर कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ।
दर्शकों, वृंदावन के सभी मंदिर दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से खुलते हैं एंड देन 12 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। 12 से 4 बजे तक सारे मंदिर और सारे तीर्थ स्थान यहाँ पे बंद रहते हैं। सो इसीलिए हम 12 बज चुके थे, हमने शॉपिंग भी कर ली थी, सारे मंदिर भी घूम लिए थे। तो अब हम सीधा अपने पहुँच रहे हैं होटल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा होटल तुलसी गार्डन, जो कि काफ़ी अच्छी जगह पे था एंड ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले यहाँ पहुँच के हमने किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था, मंदिर घूमते रहे हम, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट किया। और होटल में पहुँचते ही हमारा जो चेक इन टाइमिंग थी वो 1 बजे की थी, इसलिए हमने सारे मंदिर और सारी प्लेसेस शॉपिंग करने के बाद ही हम अपना यहाँ पे 1 बजे आए। ये है हमारा रूम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग भी है। डबल बेड के अलावा भी इन्होंने एक्स्ट्रा बेडिंग दी हुई है। और इस रूम का जो फ्रेंड्स रेंट है वो है 2200 पर डे। काफ़ी फैसिलिटी है, फ्रिज भी दिया हुआ है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड अफोर्डेबल भी है। यहाँ पे हमें रुकने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई। ये देखिए इसका बाथरूम है, जो कि काफ़ी अच्छा था। बेसिक अम्यूनिटीज़ यहाँ पे सारी इन्होंने दी हुई हैं। होटल में रेस्ट करने के बाद हमने लंच किया। लंच यहाँ का थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा, बट टेस्ट वाइज इट वाज गुड। एंड इसके बाद हम 3:30 बजे दोबारा होटल से हमने निकले और हम अब जाएंगे सबसे पहले सीधा इस्कॉन टेम्पल। सो आप बने रहें इस वीडियो में और देखिए। हमने ई रिक्शा किया, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, वृंदावन सबसे अच्छा जो ट्रांसपोर्ट है घूमने का वृंदावन के लिए वो है ई रिक्शा। सो हमने ई रिक्शा किया और हम सीधा पहुंच गए अपने इस्कॉन टेम्पल। प्यारे दर्शकों, ये देखिए अब हम इस्कॉन टेम्पल पहुंच चुके हैं। ये इसकी एंट्रेंस है। एंट्री गेट पे ही आपको दोनों साइड में शूज़ रैक मिल जाएंगे रखने के लिए अपने शूज़, तो आप सेफली वहाँ पे रह सकते हैं। ये देखिए इस्कॉन टेम्पल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का। सो आप वृंदावन आएँ तो प्लीज़ इस्कॉन टेम्पल को मिस ना करें। आपको यहाँ पे आते ही अलग ही वाइब मिलेगी और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही शांत है और बहुत ही अच्छा है। सो बने रहें इस वीडियो में एंड आगे देखिए इस्कॉन टेम्पल की खूबसूरती। प्यारे दर्शकों, इस्कॉन टेम्पल को श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर से भी जाना जाता है। प्यारे दर्शकों, आगे देखिए, यह जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है इसका नाम है तमाल वृक्ष। यह ब्रज क्षेत्र और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र वृक्ष माना जाता है। भक्त मानते हैं कि राधा और कृष्ण की कई लीलाएं तमाल वृक्षों के निकट हुई थी, तो यह बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस वृक्ष कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं और सभी लोग आराम से खड़े होके कुछ बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल में चंदन सेवा भी की जाती है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी जो भक्त हैं वो चंदन घिस रहे हैं। इसी घिसे हुए चंदन को वैसे भी शीलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भगवान को चंदन अर्पित करना प्रेम और भक्ति की सेवा समझी जाती है, इसीलिए यह लोग कितने प्यार से, कितने खुश होकर, आप खुद ही देखिए, चंदन घिस रहे हैं। यह सेवा मन को शांत और ध्यान में बनाती है। ये देखिए इस्कॉन टेम्पल में काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा कि चंदन सेवा यहाँ की जाती है। अब हम थोड़ा अंदर चले और हमने एक एक करके सारे भगवान जी के दर्शन किए। ये देखिए जो पहली मूर्ति है गौरा नितय की मूर्तियाँ हैं, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मतलब आप देखेंगे तो आप खुद ही देखते रह जाएंगे। सो आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे इनको पोशाक पहनाई गई है, बहुत ही सुंदर लगते हैं गौरा नितय। और ये हैं कृष्ण जी और बलराम जी, ये उनकी मूर्तियाँ हैं। ये देखिए भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं और पंडित जी यहाँ पे इनकी सेवा कर रहे हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। श्री श्री कृष्ण बलराम जी, राधे राधे। अब आगे देखिए, ये हैं यहाँ के श्री कृष्ण और स्वयं राधा रानी। इनकी मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं। ऐसा लगता है साक्षात भगवान जी हमें देख रहे हैं और हमसे कुछ कह रहे हैं। सो आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल में हमेशा आपको हरे कृष्ण हरे रामा राम राम हरे हरे यह भजन आपको सुनने को मिलेंगे। और लोग यहाँ पे खूब भक्ति में डूबे रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
और भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ से आपका जाने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे इनके भजन और राधे राधे जपते रहें। प्यारे दर्शकों, इस्कॉन टेम्पल एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का कृष्ण भावनात्मक संघ है। सो यहाँ पे आपको फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस्कॉन टेम्पल अलग अलग देशों में बना हुआ है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, तो इसीलिए बहुत सारे फॉरेनर्स श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं और बहुत ही भक्ति भाव अपना प्रकट करते हैं। दर्शकों, इस्कॉन टेम्पल में संध्या आरती शाम लगभग 7 बजे होती है, तो आप चाहें तो उसको भी अटेंड कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, आपके लिए मैंने ओरिजिनल ऑडियो यहाँ पे रखी थी ताकि आप भी थोड़ा सा इस्कॉन टेम्पल के वाइब्स को फील कर सकें। अब देखिए, अब हम आपको लेके चलेंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे चारों तरफ भगवान की, श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई हुई हैं और उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी लीलाएं यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स की फॉर्म में बनी हुई हैं। और आगे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम। अभी मैं आपको उसी की तरफ लेके चलूँगी। यहाँ पे भगवद गीता और महाभारत की बुक्स भी बहुत ज़्यादा आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल होती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर वाइट पत्थर से यहाँ पे वास्तुकला की हुई है। प्यारे दर्शकों, ये देखिए, ये यहाँ पे म्यूज़ियम है। यहाँ पे जो इस्कॉन टेम्पल के निर्माता हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, स्वामी प्रभुपदा, उनकी जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं यहाँ पे दिखाई हुई हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पे राधा और कृष्ण जी की लीलाएं भी दिखाई हुई हैं। सो आप इस्कॉन टेम्पल आएँ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। ये देखिए, ये है स्वामी प्रभुपदा, जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की थी। इन्होंने ही फॉरेन कंट्रीज़ में जाके भी अलग अलग देशों में इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की है। दर्शकों, इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी और कार्तिक मास में विशेष सजावट की जाती है, तो अगर आप उस टाइम आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा इस्कॉन टेम्पल सुंदर दिखेगा। दर्शकों, इवन शाम के समय भी इस्कॉन टेम्पल की खूबसूरती देखने लायक होती है और यहाँ के जो पूरी वाइब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी लगेंगी। तो आप प्लीज़ वृंदावन आएँ तो इस्कॉन टेम्पल ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। ये देखिए, ये मैंने ऊपर से थोड़ा इसका शॉट लिया है और आप खुद ही देखिए कितना खूबसूरत है इस्कॉन टेम्पल। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। आपको यहाँ पे गिफ्ट शॉप भी मिलेंगी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ के प्राइस भी अफोर्डेबल थे और जो गिफ्ट्स की क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। ये देखिए, यहाँ पे कुछ शॉप्स दी गई हैं लोगों के लिए ताकि उनको कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ भूख लगे तो वो खा सकें। आगे जाके यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद हम आपको दिखाएंगे, दिया जा रहा है। यहाँ पे लोग अपना गुप्तदान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। तो ये लाइन लगी हुई है, आगे खिचड़ी का जो प्रसाद है वो बांटा जा रहा है। अब हम इस्कॉन टेम्पल से बाहर आए तो हमने देखा रोड पे कुछ फॉरेनर्स बहुत ही सुंदर तरीके से भजन कीर्तन कर रहे थे और जो वहाँ के टूरिस्ट हैं वृंदावन के, वो भी इनके साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सो आप खुद देखिए ये लोग सब कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे प्रेम मंदिर हम थोड़ा दिन में ही पहुँच गए थे। तो ये देखिए, यहाँ पे रश काफ़ी रहता है, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि प्रेम मंदिर भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। यहाँ पर भी वाइट मार्बल के पत्थरों से नक्काशियाँ की गई हैं। सो ये प्रेम मंदिर का एंट्रेंस है। काफ़ी सिक्योरिटी भी यहाँ पे रखी जाती है, लोगों का ध्यान रखा जाता है। सो आप यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ अपने पर्स का और अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। दर्शकों, प्रेम मंदिर वृंदावन का एक भव्य और अत्यंत लोकप्रिय मंदिर है जो जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित कराया गया था। ये देखिए, जगत गुरु कृपालु जी महाराज की ही यहाँ पे झांकी निकल रही है। लोग, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग उनको अभी भी पूजते हैं और उन्हीं को चारों तरफ उनकी फ़ोटो को यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से रखा गया है और लोग अपना भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं और भजन कीर्तन करते हुए उनको ले जा रहे हैं।
प्रेम मंदिर का पूरा परिसर बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ही बड़ा है एंड बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई सारी लीलाओं को अलग अलग फॉर्म्स में दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे नाग देवता विराजमान हैं और उनके चारों तरफ पूरी कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं, और श्री कृष्ण जो कि उनकी बचपन की लीलाओं में दिखाया गया है कि उन्होंने सांप पे खड़े होकर डांस किया था, नाग पे खड़े होकर डांस किया था। तो उस पूरी लीला को यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से मूर्तियों की फॉर्म में दिखाया गया है। प्रेम मंदिर में सफ़ेद इटालियन संगमरमर के पत्थर से नक्काशियाँ की गई हैं। इसी पत्थर का पूरे में इस्तेमाल किया गया है, जो वाकई में दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दीवारों पर श्री कृष्ण और श्री राधा की लीलाओं की सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं। इसका शिखर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप खुद देखिए। अभी रात होगी तो हम दिखाएंगे। रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ यह अत्यंत आकर्षक लगता है। ये देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, श्री कृष्ण के से जीवन से जुड़ी हुई और भी ज़्यादा लीलाएं यहाँ पे दिखाई हुई हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर फाउंटेन भी है, हम आपको दिखाएंगे आगे, और ग्रीनरी का भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। अब देखिए, शाम हो गई है और यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो जलना शुरू हो गई हैं। सो आप देखेंगे अभी इसकी खूबसूरती लाइट की वजह से बढ़ती ही जाएगी। ये देखिए, अब शाम हो चुकी है और यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी, या फिर आप बोल सकते हैं श्री कृष्ण अलग अलग गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। सो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से यहाँ पे स्कल्पचर्स के थ्रू दिखाया गया है। ये देखिए, शाम में अब यहाँ पे अभी पिंक लाइट है, थोड़ी देर में यहाँ की लाइट चेंज होती है। तो आप खुद देखिए कितना सुंदर लग रहा है प्रेम मंदिर। देखिए, धीरे धीरे यहाँ की अब लाइट्स ऐसे ही चेंज होती रहती हैं। हम इसीलिए प्रेम मंदिर हमने लास्ट में रखा था, ताकि हम इसका नाइट व्यू भी एंजॉय कर सकें। आगे आप देखिए, श्री कृष्ण ने बचपन में जो गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो यह लीला जो है उनकी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। और आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, ऐसा लगेगा सच में ये दृश्य हमारे सामने हो रहा है, और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए, शाम तक भी श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। प्रेम मंदिर 8:30 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद यहाँ बंद कर देते हैं। तो शाम को भी काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, क्योंकि लोग इसकी सुंदरता को देखने के लिए रात तक भी यहाँ पे आते रहते हैं। ये देखिए, हमने अलग अलग एंगल से लिया है ताकि आपको पूरा दिखा पाएँ। यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं झूला झूल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात राधा रानी और श्री कृष्ण हैं। राधे राधे। प्रेम मंदिर में काफ़ी वॉक करनी पड़ती है, तो अब हम थक चुके थे और पास में ही बहुत ही बड़ा हमने यहाँ पे देखा कि फूड आउटलेट है। तो हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे आके थोड़ा छोटा मोटा स्नैक्स खाया, क्योंकि हमें घूमते घूमते काफ़ी थकान हो गई थी। सो हमने यहाँ पे कुछ ऑर्डर किया और थोड़ा सा अपनी भूख को शांत किया। सो यहाँ पर भी आप जो है खाना खा सकते हैं। ये प्रेम मंदिर के बहुत ही पास में बहुत ही बड़ा फूड आउटलेट है। यहाँ के प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थे। सो हमने चाउमीन ऑर्डर करी, स्प्रिंग रोल्स ऑर्डर किए एंड एक कोक ऑर्डर करी, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। सो प्यारे दर्शकों, अब वक्त आ गया है कि हम वृंदावन से विदा लें, और अब यहाँ से हम दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आई होप आपको मेरा ये पूरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज़ लाइक करें व्लॉग को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। आई होप जब भी आप वृंदावन आएंगे तो मेरा ये व्लॉग आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सो मिलते हैं अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।